बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कलाम इकबाल पे नज़र पड़ी मेरी। वाल जिब्रील में एक मशहूर नज़म है, पीर व मुरीद का मुकालमा। तो अल्लामा इकबाल उसमें जलालुद्दीन रूमी को मुखातिब करके कहते हैं, ए इमाम आशिकाने दर्दमंद, याद है मुझको तेरा हरफे बुलंद। खुश्क मगज़ो खुश्क तारो खुश्क पोस्त, अज कुजा मी आए दी आवाज़ दोस्त। दौर हाजिर मस्त चंगो बेसरूर, बेसबातो बे यकीनो बेहजूर। क्या खबर इसको कि है ये राज क्या, दोस्त क्या है दोस्त की आवाज क्या। आह यो रब्बा फरोग ताबनाक, नगमा इसको खींचता है सुए खान। अच्छी नज़म है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि खुश्क मगज़ो खुश्क तारो खुश्क पोस्त, जबकि मौलाना रूमी के कलाम में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं शूर दिली, वो उसमें मगज़ नहीं है। वो मिसरा कुछ यूँ है, खुश्क सीमी खुश्क चोबी खुश्क पोस्त। अल्लामा इकबाल ने सीमी की जगह लगे तार जो इस्तेमाल किया, वो बात समझ आती है कि वे सीमी जो है वो फारसी में तार को ही कहते हैं, लेकिन मगज़ यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। वजह दरअसल ये है कि रूमी ने ये जो शेर कहा है, ये सारंगी को सामने रख के कहा है। सारंगी की खास बात यह है कि सारंगी को लकड़ी को खोद के बनाया जाता है। बुनियादी तौर पर इंसानी धड़ की शक्ल का एक मौसीकी का आला है, और जिसमें इब्तिदा में कोई 13 के करीब तारें होती थी, जितनी इंसान की रगें हैं जो हलक से जाती पेट तक, उतनी इसमें तार रखे गए थे, और इसको बिल्कुल इंसानी जिस्म के उसमें में बनाया गया था। और इसीलिए कहते हैं कि शुरू में इसका जो नाम था वो साज़ अंगी था, यानी जिस्म का साज, और जिसको बल के फिर वो सारंगी हो गया। हिंदुओं का कहना है कि नहीं, ये सौरंग था और इससे सौरंग निकलते हैं। खैर, तो वो जो सारंगी को देख के मौलाना रूम ने ये शेर कहा, उसकी वजह दरअसल ये है कि सारंगी जो है वो तमाम की तमाम खुश चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसमें खुश्क तार या खुश्क सीमी भी है जिससे बजाते हैं नाखून से, उसका खुश्क चोप भी है, लकड़ी भी है, और उस पर जो खाल मुंड की चढ़ाई जाती है वो भी खुश्क है। इस तरह रूमी ने कहा कि खुश सीमी खुश चोबी खुश्क पोस्त, अस कुजा भी आए दी आवाज दोस्त। के सारंगी की तो लकड़ी भी सूखी हुई है, उस पर चढ़ा हुआ चमड़ा भी सूखा हुआ है, और उस पर जो तारे बजती हैं वो भी सूखी हुई है, तो मेरे दोस्त की आवाज कहाँ से आई। सारंगी के ऊपर खिज़र तमीमी साहब ने एक बड़ी अच्छी नज़म कही। और खिज़र तमीमी जो थे बुनियादी तौर पे एक शायर थे, अच्छे शायर थे, और आप 1919 से पैदा हुए चिन्नौट में, और काफ़ी मज़ामीन लिखते रहे, शायरी भी करते रहे, पेशे के एतबार से वकील थे। और आपकी जो एक नज़म जो बड़ी मशहूर हुई वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नज़म कुछ यूँ है, दुनिया भर के बेफिक्रों ने कल बज़्म सुरूर सजाई थी, क्या दिल को मसलता था तबला, क्या सारंगी घबराई थी। बिस्मल की रगे जहाँ बनती थी, ताऊस की तारें लर्जिश से, चाय का प्याला दौर में था, हुक्के ने धूम मचाई थी। रिंदों ने झंडे गाड़े थे, ज़बात ने डेरे डाले थे, इस दैरो हरम की महफिल में मौसीकी गाने आई थी। हाँ, अशकों से पुर सारंगी वहाँ पेजो ताब में था तबला, गज भर की ज़बां यहाँ चलती थी, वहाँ हाथों की बन आई थी। वहाँ खाब के अब्र गरजते थे, नगमों की फुहारें पड़ती थी, या हर दिल पर मौसीकी के कोहरे ने कनात लगाई थी। उड़ती थी फजा भर में ताने, थी चाल सवा की मस्ताना, तकदीर से बीच में दोनों के जा बैठा शायर दीवाना। सारंगी बोले तबले से तुम यूं ही शोर मचाते हो, ऐ मुंह पर तबले दीवाने क्यों कान हमारे खाते हो। आवाज तुम्हारी कौवे सी और शक्ल तुम्हारी छलावे सी, इन मीठी मीठी तानों के तुम रंग भंग मिलाते हो। लानत है तुम्हारे जीने पर, आराम नहीं इज्जत भी नहीं, मैं गोदों में जा फैलती हूँ तुम सर अपना पिटवाते हो। है खाम अभी तक इश्तरा कोई सब नहीं कोई ताब नहीं, या तान उड़ी एक मीठी सी वहाँ थाम के दिल रह जाते हो। मैं राज दुलारी अलबेली हूँ, नारी हूँ, प्रेम कन्हैया हूँ, तुम मूली कांटे बरदक हो, हर जा पर धक्के खाते हो।
تہذیب تمہیں منظور نہیں اور عقل کا کہیں دستور نہیں، تہذیب تمہیں منظور نہیں اور عقل کا کہیں دستور نہیں، تم بھیم کے تانوں میں باہر کیوں آپے سے آ جاتے ہو؟ نازوں سے پلی شہزادی ہوں میں، ناری محلوں والی ہوں، تم جس دوام کے قیدی ہو صندوقوں میں ڈٹ جاتے ہو۔ جب سارنگی نے طبلے سے یوں دل شکنی کا کام کیا، کچھ دیر تو وہ خاموش رہا، پھر بھابھی جان کو سلام کیا، یوں کہنے لگا سارنگی سے جلتی پر تیل گراتی ہو، ہم رنج علم کے مارے ہیں تم آ کر اور ستاتی ہو، مشتاق سے منہ پھیرا کیوں، پھر تم نے ہمیں آ گھیرا کیوں، رہنے دو اسے چپ مجبوراً کیوں میری زبان کھلواتی ہو۔ میں زنجبار کا شہزادہ میدان میں آ کر زیغم سا، جب ایک دھاڑ لگاتا ہوں تم پردوں میں ڈر جاتی ہو، پیمان وفا جس سے باندھو میں پاس اسی کے رہتا ہوں، تم ہر جائی ہو، ہر ایک کے پہلو میں دل بہلاتی ہو، کچھ لطف ہے سینہ کوبی میں سر پھوڑنے میں ہم مستوں کو، بی بی یہ عشق زیور تم یوں ہی ہم کو بناتی ہو، عزت پہ ہماری حرف زنی اللہ غنی اللہ غنی، وہ وقت بڑی بھی بھول گئی جب کام اپنے کھچواتی ہو، میں تیری شمیم کے نغمہ کو مانی نسیم اڑاتا ہوں، یہ میری تھاک کی برکت ہے دل نرم میں مسلے جاتی ہو، جب لڑکے مل کر گاتے ہیں عرفان کی تاریں اڑاتے ہیں، ہاتھوں سے میز بجاتے ہیں تم یاد کب ان کو آتی ہو، ہے ملکہ موسیقی سے مجھے نزدیک تری تجھ سے رشتہ، ہم راہ پہ تجھ کو لاتے ہیں جب لے میں بھٹک سی جاتی ہو، میں آذر عشق کی تابش سے دل محفل کو گرماتا ہوں، طاؤس تنبورے کو تج کر دوں میں تارے کو دکھلاتا ہوں، یہ سن کر شمس الدین ڈرے تلوار مبادہ چلنا جائے، یا طبلہ تڑپتا رہ جائے سارنگی روتی رہ جائے، چمکار کے سارنگی سے کہا تم سیدھی سادی بھولی ہو، زیبا نہیں گر یوں میں تیرے انجانوں کی سی بولی ہو، طبلے کے وکیل مطلق نے وہاں ہاتھ سے اس کو سمجھایا، اچھا نہیں خوں کی لہروں سے گر محفل بھر میں ہولی ہو، تم زنجبار کے شہزادے ہو، سارنگی سارنگی ٹھہری، پھپتی نہیں ہے شہزادوں کے پر ایسی بولی ٹھولی ہو، خاموش ہوئی بھی سارنگی، طبلہ سم و مکمن تھا، یوں جیسے کسی نے زباں اپنی کوثر کے آب سے دھولی ہو، القصہ بچھڑے دوست میں جھگڑا تھا شکوہ تھا، نہ تن تنا تن 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 تھی، نہ تاکر تھیا تھیا تھا۔